देखिए, जब से मैंने चार्ज लिया था इस संस्था का अगस्त 2023 में, तब से ही मुझे बहुत सारी सूचनाएं मिल रही थी और हमने काफ़ी सारा काम किया डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए। लगभग 40 एफआईआर भी हमने दर्ज कराई डमी अभ्यर्थियों के खिलाफ। तो तब से हमारा एक मन था कि कैसे ना कैसे इसको सिस्टम को बंद किया जाए और उस पर रोक लगाई जाए, लगाम लगाई जाए। तो फिर हमने पता किया और हमने अप्लाई किया आधार कार्ड की परमिशन के लिए कि आधार का जो सिस्टम है, डेटा है, उसको हम यूज कर सकें। इसके लिए परमिशन चाहिए होती है भारत सरकार की। तो वो करते करते हमको अभी परमिशन मिल गई है भारत सरकार से और हम आधार का डेटा हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ में ही हमने शुरू कर दिया था कि हर एक अभ्यर्थी अपना आधार से लिंक करेगा अपने एप्लीकेशन को, और जो नहीं कर पाएगा बाकी दूसरे साधन बताए थे। पर हम इसको आवश्यक कंपल्सरी करने जा रहे हैं। यानी कि जब भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, उनको अपना आधार कार्ड का नंबर देना आवश्यक होगा। और जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर आएंगे परीक्षा देने के लिए, तो हम उनका लाइव ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बायोमेट्रिक्स हमने शुरू कर दिया है, हमने फेस स्कैन शुरू कर दिया है। तो जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर आएगा तो हम सिर्फ उसके अंगूठे के निशान से ही उसके डिटेल्स पता पड़ जाएंगे और हम उसको लिंक कर लेंगे कि ये बच्चा सही है कि गलत है। और इससे जो कोई भी संभावना होती है किसी डमी अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र पर आने की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इससे जो डमी की जो सिस्टम है उस पर लगाम लगेगी और वो हमेशा के लिए खत्म होगी। जेल प्रहरी की परीक्षा जो कि अप्रैल के महीने में है, 10 और 11 अप्रैल को, उसके लिए हमने पहले भी एक बार ये ऑप्शन दिया था अभ्यर्थियों को फॉर्म विड्रॉ करने का। उस समय भी कुछ बच्चों ने विड्रॉ किए थे, लेकिन ज्यादा नहीं किए थे। लेकिन अभी जिम्मेवारी का परिचय देते हुए लगभग 17,000 बच्चों ने, 17,000 कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म विड्रॉ किया। वो इस बात को दर्शाता है कि उनको महसूस था कि वो परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे या कोई भी कारणों की वजह से परीक्षा में नहीं बैठेंगे। तो वो जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उन्होंने अपना फॉर्म विड्रॉ किया। उसके लिए मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ और उनको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपना एक कर्तव्य निभाया। और इसके चलते 17,000 बच्चों के फॉर्म विड्रॉ करने से ना सिर्फ सरकार का खर्चा कम होता है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो 17,000 बच्चों के लिए हम जो सेंटर बुक करते हैं, लगभग 700 सेंटर हमको बुक करने पड़ते हैं, 70 सेंटर हमको बुक करने पड़ते हैं परीक्षा केंद्र। और जब हम सेंटर बुक करते हैं वहां पर परीक्षा केंद्र पर पढ़ाई नहीं हो सकती, उस दिन छुट्टी करनी पड़ती है। तो आप देखिए 70 केंद्रों पर 17 स्कूलों में उस समय पर पढ़ाई हो सकेगी और बच्चों का पढ़ाई घर जाना नहीं हो सकेगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक इशू है। और आप देखें बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी संस्थाएं परीक्षा करा रही हैं साल भर। तो बहुत सारे स्कूलों का बच्चों का जो टाइम है वो जाया हो रहा है। मैं जब भी विजिट करता हूँ कभी स्कूलों में, तो अक्सर मुझे अध्यापकगण मुझे कंप्लेन करते हैं कि वो पढ़ाई नहीं करा पा रहे, सिर्फ परीक्षा करा रहे हैं और इससे बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और उनको काफी दुख भी होता है। इसी के चलते हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक सिस्टम लेकर आए कि बच्चे सिर्फ जो कि सीरियस हो वो फॉर्म भरें। और इसी के चलते हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है। यदि कोई भी अभ्यर्थी हमारी कर्मचारी चयन बोर्ड की 2 परीक्षाएं को एब्सेंट रहेगा, मिस करेगा, तो एक कैलेंडर ईयर के अंदर, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में यदि वो मिस करता है, तो उसके बाद उसका नाम दर्ज हो जाएगा हमारे रिकॉर्ड में। और फिर वो कोई भी नया फॉर्म भरेगा उससे पहले उसका SSO ID फ्रीज हो जाएगा और उसको पहले फ्रीज को हटाने के लिए उसको पेनल्टी देनी होगी। 2 एग्जाम के बाद उसको 750 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए लेवल 1 का परिणाम तो काफी सारा निकल चुका है। अभी तो कैसे 200-250 बच्चों का ही बचा होगा, ज्यादा बचा हुआ नहीं है। और जब इतना बच जाता है तो उसमें ज्यादातर बच्चे जो PH कैटेगरी के वो हैं, और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनकी जगह पर वो PH कैटेगरी के हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो PH कैटेगरी भर चुके थे और उनकी 40% से ऊपर उनकी PH डिसेबिलिटी नहीं निकली। तो आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं को बोलना चाहूंगा कि यदि वो डिसेबिलिटी उनकी है तभी और तभी वो PH का सर्टिफिकेट का कैटेगरी में भरें, क्योंकि हम अन्यथा उनको पात्र नहीं करेंगे। और अन्यथा पात्र तभी करेंगे जब हमको पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे कि उसकी डिसेबिलिटी कम कैसे हुई। इसके लिए मैंने स्वास्थ्य विभाग को भी लिखा हुआ है और स्पेशल मेडिकल बोर्ड होगा। और यदि वो पाया गया कि उसने कोई जानबूझकर या कोई फर्जीवाड़ा कर जालसाजी कर मिलजुल कर उसने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अभी जो L1 के बच्चे ज्यादातर वो PH वाले ही हैं और उनकी जगह PH वाले बच्चों को लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई चल रही है।
अब कब निकाल पाएंगे थोड़ा मैं डेट नहीं दे पाऊंगा आपको, आज ही मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। दूसरा कह रहे थे L2 के बारे में, तो L2 के बारे में आपको मालूम है कि इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, जो बच्चे नियुक्त हैं उनको हटाने के ऊपर। तो उस पर अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, तो उसके बारे में अभी प्रयास जारी है। लेकिन मैं डेट देना उचित समझता नहीं हूं, ना डेट दे पाऊंगा। नहीं, अभी विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अभी जो मुझे बताया गया है कि दूसरे विभागों की भी इसमें अर्थना आनी बाकी है। जब सब अर्थनाएं इकट्ठी हो जाएंगी उसके बाद हम इसका विज्ञापन निकालेंगे। वैसे भी अभी जो 2025 का कैलेंडर बिल्कुल जैम पैक्ड है, पूरा भरा हुआ है, और कहीं पर भी कोई संभावना नहीं कि हम परीक्षा करा सके। तो हमारे पास वक्त अवेलेबल है। तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके जो रिक्तियां हैं उनको इकट्ठा करके, एकत्र करके एक बार परीक्षा कराई जाए, ताकि जितने ज्यादा हो सके वो रिक्तियां भरी जा सके। तो शिक्षक भर्तियों की यानी कि रीट की जो परीक्षा भी हुई थी 26-27 फरवरी को, 26-27 फरवरी को, उसकी हमने डेट्स डिसाइड कर ली है, पर अभी आपको बताना उचित नहीं होगा। अभी हम कैलेंडर को रिवाइज कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके हम कैलेंडर को छापें और उसमें डेट्स आपको पता पड़ जाएंगी।